दोस्तों, अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो आज निफ्टी में हमें 23,550 पे क्लोजिंग होती दिखाई दी 168 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ। तो यहाँ हमें देखना होगा कि पिछले दिनों से लगातार निफ्टी में नेगेटिविटी में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। और वहीं अगर एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखें तो नवंबर महीने में एफआईआई ने 29,533 करोड़ की भारी बिकवाली कर दी और डीआईआई के द्वारा 26,500 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में एफआईआई अपनी बिकवाली कम करती है तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी का माहौल हमें दिख सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स को फोकस करूंगा, इन कंपनीज के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को भी फोकस करूंगा। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर से रिलेट करती है और बेसिकली ये कंपनी सिक्योर्ड एसएमएससी लोन्स प्रोवाइड करती है और इसके अलावा कंपनी गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का नाम है SBFC फाइनेंस लिमिटेड और ये कंपनी अपनी सर्विसेज 120 सिटीज में प्रोवाइड करती है और इसी के साथ 16 इंडियन स्टेट्स और 152 ब्रांचेस के ऊपर ये काम कर चुकी है और 152 ब्रांचेस को कैप्चर कर चुके हैं। और कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ये कंपनी सिक्योर्ड SMSC लोन से 79% और इसके अलावा गोल्ड लोन से 17.5% और अदर सेगमेंट से 3% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 9,198 करोड़ का है, स्टॉक का पी 30 के अराउंड है और कंपनी के रिटर्न रेशियो 10% से ज्यादा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 38.99% की और प्रॉफिट ग्रोथ 58.23% की है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 55.05% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 4.56% स्टेक और डीआईआई के पास 16.26% स्टेक मौजूद है। तो एफआईआई और डीआईआई ने काफी बढ़िया अमाउंट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और कंपनी के फाइनेंशियल भी देखे तो 2021 में ये कंपनी 507 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, जो कि 2024 में 1018 करोड़ का हो गया है और जो नेट प्रॉफिट है वो 85 करोड़ का था, वो बढ़कर अभी 237 करोड़ का हो गया है। और ओवरऑल जो मार्जिन है वो 21% से 32% के हो गए हैं। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रही है और अभी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट पर है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। ये कंपनी फार्मा सेक्टर से रिलेट करती है। बेसिकली ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है जिनसे आगे मेडिसिन बनाई जाती है और इसके अलावा ये ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का काम करती है। इस कंपनी का नाम है आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड। अगर कंपनी की मार्केट लीडरशिप की बात करें तो जो जनथाइन केमिकल बनाने में ये कंपनी इंडिया में लीड करती है 80% के मार्केट शेयर के साथ और इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे 15 से 20% का मार्केट शेयर जनथाइन केमिकल में केवल इसी कंपनी के पास है। और ये केमिकल बेसिकली यूज किया जाता है कोला ड्रिंक्स बनाने में, एनर्जी ड्रिंक्स बनाने में, इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में ये यूज किया जाता है और कंपनी द्वारा लगातार इन्वेस्ट किया जा रहा है जिससे बिजनेस को और ज्यादा बूस्ट किया जाए। जैसे फाइनेंशियल 2025 पूरा होते होते ये कंपनी 500 करोड़ के निवेश में एक प्लान नया सेटअप करने जा रही है। तो इससे आने वाले टाइम में कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता हमें देखने को मिल सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,600 करोड़ का है, स्टॉक का पी 27 के अराउंड है जो इंडस्ट्रियल पी से नीचे है और कंपनी के रिटर्न रेशियो 13% से ज्यादा है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46.1% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईआई के पास 7.38% स्टेक और डीआईआई के पास 11.36% स्टेक मौजूद है। तो एफआईआई और डीआईआई ने काफी अच्छे अमाउंट के साथ इस कंपनी में निवेश किया है। और कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की सेल्स में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसी तरह की ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रही है और इस कंपनी का स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से 14% की करेक्शन पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग सिस्टम डिजाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी के बनाए जाने वाले प्रोडक्ट एरोस्पेस, डिफेंस जैसे सेगमेंट में यूज किए जाते हैं। इस कंपनी का नाम है साइंट डीएलएम लिमिटेड और ये कंपनी इंडिया के अलावा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना एंड जापान में भी अपने बिजनेस को फैला चुकी है। तो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सेगमेंट वाइज भी एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है। जैसे यहाँ पे एरोस्पेस से 25%
30%, डिफेंस सेक्टर से 49%, मेडिकल टेक्नोलॉजी से 8% और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 16% और रेल सेगमेंट से 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस कंपनी द्वारा लगातार बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,940 करोड़ का है। स्टॉक का पी 73 के अराउंड है जो इंडस्ट्रियल पी से नीचे है और कंपनी की रिटर्न रेशियो 11% से ज्यादा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 43.25% की और प्रॉफिट ग्रोथ 92.88% की है। वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 52.17% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 7.76% स्टेक और डीआईआई के पास 27.77% स्टेक है। तो एफआईआई और डीआईआई ने काफी अच्छे अमाउंट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और कंपनी के फाइनेंशियल भी देखे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसी तरह की ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है और अभी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 30% की गिरावट पर है। तो दोस्तों ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की रिसर्च और अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे प्लान करें। आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उसी को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।